हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी कक्षा 3 पर्यावरण की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 12। इसमें मैं आपको सप्ताह 12 कराऊंगी, पूरा कंप्लीट, दिवस 1 से लेके 6 तक। और हमारे पाठ का नाम है पाठ 9, बादल आए बारिश लाए। तो सब बच्चे जल्दी से अपनी अपनी वर्कबुक निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ अपनी वर्कबुक को भरिए, ठीक है। उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी वीडियोस, एक एक क्लास, एक एक क्वेश्चन पूरा डिटेल में मिलने वाला है। तो चलिए चलते हैं हम अपने सप्ताह 12 की तरफ। सप्ताह 12 का दिवस 1 और हमारा पहला अभ्यास क्रमांक 1 है, नदी या तालाब के किनारे पानी पीते जानवरों का एक चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए। तो बेटा आपको एक इस तरीके से चित्र बनाना है, वहाँ पे तालाब बनाना है, एक दो जानवर बनाने हैं जो मतलब पानी पीने आए हों, ठीक है। चलिए यह कार्य आप करेंगे। हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2 पर। तो फसलों को पानी देने के लिए किन किन जल स्रोतों का इस्तेमाल किया जाता है उन पर गोला लगाइए। तो हम तालाब के पानी से पानी दे सकते हैं फसलों को, नहर के पानी से, बेटा नदी तो बहुत दूर दूर होती हैं, कुआं से कोई कहाँ तक पानी खींचेगा फसलों को देने के लिए, है ना। और एक भूजल, बोर जिसे कहते हैं, है ना, और जनरेटर लगा के, पाइप लगा के खेतों में पानी दिया जाता है उससे, ठीक है। तो ये 3 हमारे ठीक है, एक बोर, एक तालाब, एक नहर, इन सब में पाइप डाल के पानी दे दिया जाता है खेतों को। अब हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 3 पर। पहला क्वेश्चन देखिए, जंगल में रहने वाले जानवर कहाँ कहाँ से पानी पीते होंगे बेटा। नदी है, झरने हैं, नहर है, तो काफ़ी जगह है जंगल में पानी पीने के लिए, ठीक है। दूसरा प्रश्न, पालतू पशु पानी कहाँ से पीते हैं। तो पालतू पशु तो बेटा अपने घर के आसपास ही रहते हैं, तो वहाँ उन्हें तालाब या कोई नदी मिल जाती होगी तो वहाँ से पी लेते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 3, जानवरों के लिए पीने का पानी किन किन बर्तनों में रखा जाता है, इन्हें कौन साफ करता है। तो बेटा जानवरों के लिए पीने का पानी हम लोग ही रखते हैं, बाल्टी में रख देते हैं, टब में रख देते हैं, आदि बर्तनों में रख देते हैं। इन्हें कौन साफ करता है, इन्हें हम ही साफ करते हैं, और कौन करेगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, आपने जानवरों को कहाँ कहाँ नहाते देखा है। तो बेटा जानवर नदी में, तालाब में, सब जगहों पर नहाते हैं, ठीक है। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर, क्या जानवरों के नदी तालाब में नहाने से इनका पानी गंदा होता है। तो बेटा हाँ, चाहे वो जानवर हो या इंसान हो, जब भी हम लोग नदी या तालाब में नहाते हैं या जानवरों को नहलाते हैं तो उसका पानी गंदा हो जाता है, ठीक है। तो आप इसमें लिखेंगे हाँ। हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 4 पर। प्यासा कौआ कहानी के नीचे दिए गए चित्रों को सही क्रम में संख्याओं 1, 2, 3, 4 से दर्शाइए। तो देखिए बेटा, एक कौआ बहुत प्यासा था, वो पानी की तलाश में था, पानी ढूंढ रहा था। देखो कौए को पानी दिख गया, मतलब नंबर 1, ठीक है। फिर क्या किया, कौए ने पानी पीना चाहा, नंबर 2, लेकिन उसकी चोंच नहीं पहुंच रही पानी तक। फिर उसने क्या किया, कौए ने पानी में पत्थर डालने शुरू कर दिए, नंबर 3, जिससे क्या हो गया, पानी ऊपर आ गया, तो कौए ने पानी पी लिया, नंबर 4, ठीक है। देखिए डाल दीजिए नंबर, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ उसके अनुसार, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने दिवस 2 पर और अभ्यास क्रमांक 1 करते हैं। ये कह रहा है, उंगलियों की मदद से धीमी से तेज और तेज से धीमी बारिश की आवाज़ें निकालना। तो बारिश की आवाज़ें जैसे कल कल, छल छल, ऐसे पानी की होती है ना, ऐसी बारिश की आवाज़ें होती हैं। तो ये आपको अपने दोस्तों के साथ खेल खेलना है, ठीक है। हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2 पर। बरसात के दिन का चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए। तो बेटा ये आपको चित्र दिख रहा है, आपको कुछ इस तरीके से चित्र बनाना है बरसात का, ठीक है।
और उसमें सुंदर सुंदर सा रंग भरना है और इसके अनुसार हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन आंसर है, इनके आंसर देने हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, आपने क्या क्या बनाया है? तो बेटा क्या क्या बनाया? आदमी है, छाता है, बारिश है, घर है ना। तो जो जो बनाया है वो इसमें लिखना है आपको। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। आपने कब और कहाँ ऐसा देखा है? तो बेटा बारिश कब देखी है हमने? बरसात के मौसम में, अपने घर के आसपास में देखा है ऐसा मौसम, है ना। प्रश्न नंबर 3, बरसात में और क्या क्या होता है? बेटा बरसात में जोर जोर से हवा चलती है, बिजली भी कड़कती है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4 देखें। बारिश से बचने के लिए क्या क्या करते हैं? तो बेटा बारिश से बचने के लिए किसी पेड़ के नीचे रुक जाते हैं या हम छाते का उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास छाता है तो छाता लेके आ जाओ, नहीं है तो फिर किसी पेड़ के नीचे रुक जाओ तब तक बारिश बंद नहीं हो रही है तो। फिर है प्रश्न नंबर 5, पेड़ पौधों को पानी कहाँ से मिलता है? बेटा वर्षा के जल से। पेड़ पौधों को पानी कहाँ से मिलता है? जो बारिश होती है ना, उससे ही तो उसको पानी मिलता है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे। वेरी गुड। और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो जल्दी से उसको लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि आप हमारी वीडियो कौन से ज़िले से देख रहे हैं। और हम चलते हैं दिवस 3 पर। दिवस 3 का अभ्यास क्रमांक 1, बरसात से जुड़े चित्र और खबरें पुराने अखबार या पुस्तकों से खोजिए। तो बेटा जैसे आपने देखा होगा पुरानी किताबों में या अखबारों में बारिश के बारे में खबरें छपी होती हैं, है ना। तो बस हमें उन्हें क्या है, उन्हीं को खोजना है कि वो कहाँ हैं। और वो ज़रूरी है खोजना, क्यों? क्योंकि वो हमें अभ्यास क्रमांक 2 में काम देगी। कैसे? देखिए, पुराने अखबार या पुस्तकों के चित्रों और खबरों को देखकर बरसात के बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो कोई आपके पास पुराने अखबार हो जिनमें बारिश की खबर हो या किताब हो, है ना, तो उससे क्या है, हमें बारिश की खबरें ढूंढनी है। जैसे कि मैंने ढूंढी थी, तो पहली खबर थी, बरसात के मौसम में सूरज की गर्मी से मिली राहत। ऐसे हेडलाइन आती है ना मोटे मोटे अक्षरों में अखबारों में कि जब बारिश का पानी पड़ गया तो सूरज की गर्मी से राहत मिल गई। दूसरा, तेज बरसात से भरे सूखे तालाब और पोखर। तेज बारिश हुई तो जो तालाब और पोखर सूख गए थे वो भर गए। तीसरा देखिए पॉइंट, बरसात से बचने के लिए पहने रेनकोट। जब बारिश ज़्यादा हो रही हो तो घर से रेनकोट पहन के निकलें। ठीक है। चौथा पॉइंट, लगातार बारिश से छाई चारों तरफ हरियाली। अब लगातार बारिश होती है तो पेड़ पौधों को पानी मिलता है तो कितनी हरियाली छा जाती है चारों तरफ, है ना बेटा। चलिए प्रश्न नंबर 5, पॉइंट नंबर 5, धीमी धीमी लगातार बारिश से किसानों के मुख पर हंसी। जब लगातार बारिश होती है तो फसलों को पानी मिलता है तो किसानों को खुशी होती है ना बेटा। तो इस तरीके से हमने अखबार में देख के मैंने 4-5 लाइन निकाली थी जिन्हें आप लिख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 3 पर। आपको बारिश में क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता है? तो बेटा बारिश में घूमना अच्छा लगता है। जैसे बारिश होती है तो अच्छा लगता है, ठंडी ठंडी पड़ जाती है बिल्कुल, लेकिन बारिश से कीचड़ भी होती है तो वो अच्छा नहीं लगता। ठीक है। चलिए अभ्यास क्रमांक 4 देखते हैं। बारिश में कौन टर्टर की आवाज़ निकालता है? लिखिए। तो बेटा बारिश में कौन की जगह आप क्या लिख देंगे? मेढक। बारिश में मेढक टर्टर की आवाज़ निकालता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अभ्यास क्रमांक 5। अभ्यास क्रमांक 5 कह रहा है, पुराने अखबार के चित्र और अपने लिखे वाक्यों को एक ड्राइंग शीट पर चिपकाकर एक कॉलेज बनाइए। यदि सीट उपलब्ध ना हो तो नीचे दी गई जगह पर चित्र को चिपकाइए। तो बेटा आपको क्या करना है, जैसे बारिश का कोई चित्र है अखबार में या पुरानी किताबों में, तो उसको काट काट के आपको यहाँ चिपकाना है। तो ये कार्य आप स्वयं करेंगे। ठीक है। हम चलते हैं दिवस 4 पर। दिवस 4 का अभ्यास क्रमांक 1 देखते हैं क्या कह रहा है। बारिश के मौसम में आपने काले बादलों में विभिन्न जानवरों की आकृति बनती हुई देखी होगी। दिए गए स्थान पर आपके द्वारा बादलों में देखी गई जानवरों की आकृतियां बनाइए। तो बेटा आपने देखा होगा जब बारिश का मौसम होता है
तो ऐसे बादल, काले काले बादल छा जाते हैं, काले काले सफ़ेद सफ़ेद, कभी लाल लाल। तो उसमें आपने कुछ देखा होगा, कभी कभी कुछ जानवरों की आकृतियां बन जाती हैं, जानवरों के चित्र दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे घोड़ा बन गया हो, या खरगोश बन गया हो, या कछुआ हो, या चिड़िया हो, कुछ इस तरीके से। तो वो यही कह रहा है कि आपने कौन कौन से जानवरों की आकृतियां देखी हैं, उनके यहाँ चित्र बनाने हैं। तो देखिए कुछ चित्र मैंने इस तरीके से लगा दिए हैं, तो आप बना सकते हैं। जैसे ये कछुआ है, ये ये चिड़िया है, ये कुत्ता है, ये भालू है, ये खरगोश है, इस तरीके से। ठीक है, और जो चित्र बनाया है उनके यहाँ नाम लिखने हैं आपको, जैसे घोड़ा, कछुआ, चिड़िया, भैंस और खरगोश। जो चित्र आप बनाए ना उसका नाम और लिख लेना यहाँ पे। ठीक है बेटा, चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, या आप बना लेना। हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 3 पर। नीचे दिए गए चित्र को देखकर इंद्रधनुष में दिखने वाले रंगों के नाम क्रम से लिखिए, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। तो देखिए सबसे पहले क्या है, बैगनी कलर। आपको दिख नहीं रहा लेकिन मैं बता देती हूँ। जो सबसे पहला कलर होता है बेटा वो होता है हमारा बैगनी कलर। ठीक है, चलिए बैगनी, उसके बाद आता है नीला, उसके बाद आता है आसमानी, उसके बाद आता है हरा, उसके बाद पीला, उसके बाद नारंगी और उस सबसे बाद में लाल। ठीक है, ये कलर होते हैं इंद्रधनुष में। इन्हें हम लाइन वाइज याद करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कोई भी कभी भी लिख देंगे, नहीं, इनको हम लाइन से याद करना पड़ता है। बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। ठीक है, सबसे ऊपर लाल होता है और सबसे नीचे बैगनी होता है। ठीक है, जिसे जामुनी भी कहते हैं। चलिए अभ्यास क्रमांक 4 देखते हैं। आपने बादलों के कौन कौन से रंग देखे हैं। तो बेटा बादल कभी कभी काले हो जाते हैं, कभी सफ़ेद होते हैं, कभी आपने देखा होगा थोड़े थोड़े नारंगी से होते हैं, लाल लाल नारंगी नारंगी से। ठीक है, तो हम आगे चलें। अब ये सबका हो गया, चलिए वेरी गुड। आगे चलते हैं हम दिवस 5 पर और अभ्यास क्रमांक 1 पढ़ते हैं। ये बेटा आपको अपनी पाठ्य पुस्तक का जो पेज नंबर 62 है उसके चित्र के बारे में बताना है। ठीक है, तो ये कार्य आप अपने शिक्षक के साथ या एक दूसरे के साथ, बच्चों के साथ करेंगे। ठीक है, हम चलते हैं आपके प्रश्नों पर। अभ्यास क्रमांक 2, पहला प्रश्न, लोग बारिश में भीगने से बचने के लिए क्या करते हैं। तो बेटा लोग बारिश में भीगने से बचने के लिए छाते का उपयोग करते हैं या रेनकोट भी पहनते हैं भाई। ठीक है, दूसरा प्रश्न, जानवर बारिश में भीगने से बचने के लिए क्या क्या करते हैं। तो वे बेटा पेड़ के नीचे छिप जाते हैं। जानवर क्या करते हैं, पेड़ के नीचे छिप जाते हैं। चलिए हम चलते हैं अभ्यास क्रमांक 3 के पहले प्रश्न पर। बारिश से लोगों को क्या क्या नुकसान होता है। तो बेटा बारिश की वजह से लोग अपने काम पर नहीं जा पाते। अब काम पर नहीं जाएंगे तो उन्हें पैसों का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 2, बारिश से लोगों को क्या क्या फायदे होते हैं। तो बेटा बारिश से फसलों को पानी मिल जाता है, ये फायदा होता है किसानों को, है ना, कि उन्हें फिर पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती फसलों को। तीसरा प्रश्न, किन लोगों को बारिश होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन व्यक्तियों को कोई कार्य ना हो, जैसे कि बड़े बूढ़े व्यक्ति होते हैं तो उन्हें कोई कार्य नहीं होता है ज़्यादा, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता बारिश से। ठीक है, या फिर जो कोई किसी व्यक्ति को कोई कार्य ना हो, जो घर पे ही बैठा रहता हो, ठीक है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अभ्यास क्रमांक 4 देखते हैं। बादल व बारिश पर कोई कविता लिखिए। तो ये कविता बनाई है मैंने। बादल आया छम छम करता बारिश लाया, आओ नाचे धूम मचाएं गड़गड़ करता बादल आया। ठीक है, तो ये कविता आप भी लिख लीजिए और कविता आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें बेटा, जो वो भी अपनी वर्कबुक को भर सके। और हम चलते हैं दिवस 6 पर और दिवस 6 में बेटा हम क्या करते हैं, जो 1 से लेके 5 तक अभी हम प्रश्न पढ़ के आए हैं ना, वही सारे प्रश्न हमको दिवस 6 में मिलेंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि हमें रिवीजन हो जाएगा एक तरीके से। ठीक है, तो देखिए अभ्यास क्रमांक 1,
दिए गए चित्र को देखिए और इसमें दिख रहे जानवरों के चित्रों की आउटलाइन बनाइए और नाम लिखिए। तो बेटा देख रहे हो आप इस चित्र को? देखो मुझे यहाँ पे घोड़ा दिखा था, घोड़ा, यहाँ पे मुझे कछुआ दिखा था तो मैंने कछुए की आउटलाइन बना दी। यहाँ देखो ये भैंस का सिर दिख रहा है, यहाँ चिड़ियाएँ दिख रही हैं, मुझे 4 जानवर दिखे थे। अगर बेटा आपको कोई और जानवर भी दिख रहा हो ना तो आप यहाँ पे लिख लेना, ठीक है? मुझे दिखा नहीं था, अगर आपको दिख रहा हो तो आप लिख लेना, ठीक है? चलिए हम आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 2 पर। बारिश में आप कौन कौन से खेल खेलते हैं? तो कागज की नाव बनाकर पानी में तैराना। ये खेल बच्चों को बहुत पसंद है बारिश में, क्योंकि बारिश में पानी भर जाता है तो बच्चे क्या करते हैं, कागज की नाव बनाते हैं और पानी में तैराते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, भारी बारिश मतलब बाढ़ से पेड़ पौधे और जानवरों को क्या क्या नुकसान होते हैं बेटा? तो पेड़ पौधे व जानवर बाढ़ में बह जाते हैं। वो क्या होते हैं बेटा? वो बाढ़ में बह जाते हैं। ज़्यादा पानी का वेग आता है, जब ज़्यादा पानी तेजी से आता है, बाढ़ आती है ना, तो पेड़ उखड़ जाते हैं जड़ से, जानवर उसी में बह के चले जाते हैं, गाड़ी मोटरसाइकिल सब बह जाती हैं बाढ़ में, घर भी बह जाते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, बारिश के दिनों में लोग कौन कौन से काम नहीं कर पाते? तो बेटा जैसे काम पर नहीं जा पाते लोग, कपड़े नहीं सुखा पाते, है ना, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, स्कूल ना जा पाना, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, बड़े लोग काम पर नहीं जा पाते हैं, घर में माताएं कपड़े वगैरह नहीं सुखा पाती हैं। चलिए अभ्यास क्रमांक 3 देखते हैं। पिछले सप्ताह किए गए बारिश के खेल और रोल प्ले को दोबारा करके दिखाइए। तो जो दिवस 5 में जो आपने किया था ना, ये उसका कह रहा है, उसको दोबारा पढ़िए, उसमें जो कार्य था उसको दोबारा कीजिए और बारिश पर बनाए सभी साथियों के चित्र और कॉलाज को एक कक्षा में प्रदर्शनी के रूप में सजाइए और एक एक करके इनके बारे में कक्षा को बताइए। तो जो आपने अखबार की कटिंग करके वो चिपकाने थे ना आपको, तो उनके बारे में बातें हो रही है यहाँ पे। ठीक है। चलिए हम अभ्यास क्रमांक 4 को देख लेते हैं। बादलों में दिखाई देने वाले इंद्रधनुष का चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए। तो बेटा देखो ये बादल है और ये इंद्रधनुष निकल रहा है ना, इस तरीके से। चलिए आगे चलते हैं अभ्यास क्रमांक 5 पर। नीचे दिए गए इंद्रधनुष के रंगों के नाम लिखिए। तो बैगनी, न से नीला, प से पीला, ला से लाल। ये बेटा जा नहीं है, यहाँ आ है, आ से आसमानी, ह से हरा, ना से नारंगी। ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम अभ्यास क्रमांक 6 पर। प्यासे पेड़ों और जानवरों की कहानी कविता बनाकर सुनाइए। तो आपको प्यासे पेड़ों और जानवरों की, तो हमें यहाँ पे प्यासे पेड़ों और जानवरों की कहानी बनानी है, एक जैसे मैंने बनाई थी पहले। चलिए अब चलते हैं हम अभ्यास क्रमांक 7 पर। यदि कम बारिश हो तो इसके क्या क्या नुकसान होंगे बेटा? कम बारिश होने से फसलों व जंगलों के पेड़ पौधे सूख जाएंगे, उन्हें पानी नहीं मिलेगा तो, है ना। चलिए अभ्यास क्रमांक 8 और देख लेते हैं। दिए गए शब्दों को उचित चित्र के नीचे लिखें। तो चलिए लिख लेते हैं। जैसे ये क्या है? छाता। ये क्या है? बूट। ये क्या है बेटा? बरसाती। ये है इंद्रधनुष, ये बादल, ये बिजली कड़क रही है, ये बारिश हो रही है और ये नाव है। ठीक है। तो लिख लीजिए सब बच्चे। लिख लिया बेटा सबने? चलिए तो आज तक की आपकी क्लास इतनी थी। आप हमारी वीडियो कौन से जिले, गांव, शहर से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हमारी वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।